नमस्कार दोस्तों, अभी हाल ही में लॉरेंस बिश्नोई का जेल से इंटरव्यू आया है। आपको बता दूं कि लॉरेंस बिश्नोई फिलहाल बठिंडा जेल में है। इस इंटरव्यू में उसने सलमान खान को धमकी और सिद्धू मूसेवाला के मर्डर के बारे में बातें की हैं, पर मेनली उसने सिद्धू मूसेवाला के मर्डर के बारे में ही बताने की कोशिश की है और इस मर्डर के बारे में अपनी साइड रखी है कि उन्होंने उसे क्यों मारा था। इंटरव्यू में सबसे पहले रिपोर्टर उससे पूछता है कि आपको फ़ोन कैसे मिल जाता है, तो लॉरेंस बताता है कि लूज पॉइंट्स होते हैं उनके थ्रू मिल जाता है। रिपोर्टर कहता है कि कल को कोई तकलीफ नहीं होगी कि आपने सीधा वीडियो कॉल से इंटरव्यू दिया है, तो लॉरेंस बताता है कि उसे बुरी तरह से मीडिया में दिखाया जा रहा है जैसे टेररिस्ट हो, इसलिए वो अपनी साइड रखना चाहता था और वो पहली बार इंटरव्यू दे रहा है, तो बोलने में कोई गलती हो तो उसे माफ़ कर देना। इस पर रिपोर्टर कहता है आपका तो अपराध बोलता है, आपके बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। इस पर वो बताता है कि उसे कुछ हालात ऐसे मिले थे जिसके कारण उसने कोई गलती की जिसकी वजह से वो 9 साल से सजा काट रहा है। फिर रिपोर्टर कहता है कि अभी तो आप पर सिर्फ मुकदमे ही हुए हैं, जिस पर वो कहते हैं कि मुकदमों में इतनी सजा होगी तो क्या फ़र्क पड़ता है। रिपोर्टर आगे पूछता है कि मन नहीं करता कि बाहर आ जाए, जिस पर वो कहता है कि कभी ऐसा एटमॉस्फेयर ही नहीं हुआ और वो तो यूनिवर्सिटी के केस में अंदर है। फिर रिपोर्टर उससे पूछता है कि इस क्राइम की दुनिया से निकलने के लिए वो उसकी कैसे मदद कर सकता है। उस पर वो कहता है कि बाहर तो वो भी आना चाहता है, पर वो कहता है कि किसी ने हमारे साथ गलत किया है तो हमने उसका जवाब दिया है और उसे मैं गलत नहीं मानता। इस पर रिपोर्टर उसे सिद्धू मूसेवाला के मर्डर के बारे में पूछता है। फिर वो बताता है कि बाहर गोल्डी भाई है, उन्होंने किया था। आपको बता दूं ये यहाँ पर गोल्डी ब्राड की बात कर रहा है। फिर वो बताता है कि मूसेवाला उसके दोस्त विक्की मिद्दू खेड़ा के मर्डर में इन्वॉल्व था, इसलिए वो इससे नाराज थे और मूसेवाला इनके एंटी गैंग्स को भी सपोर्ट करता था। इसके अलावा उसका पुलिस और पॉलिटिक्स में भी अच्छा इन्फ्लुएंस था। उसका कांग्रेस के भी कई नेताओं के साथ अच्छे संबंध थे, जिसमें वो नवजोत सिंह सिद्धू का भी नाम लेता है और वो इस सपोर्ट से जेल में भी इनके एंटी लोगों को सपोर्ट करता था। पर मूसेवाला के मर्डर के टाइम इसका फोन बंद था। फिर रिपोर्टर के पूछने पर वो बताता है कि उसे इस मर्डर के बारे में पता था, पर प्लानिंग उसकी नहीं थी। वो बताता है कि प्लानिंग गोल्डी और सचिन की थी और सचिन उसका भांजा है। इस पर रिपोर्टर कहता है कि पुलिस अपना काम करती, आपने मर्डर करने की क्यों ठानी। इस पर वो बताता है कि शक की वजह से ही मुझे अंदर कर रखा है और शक के कारण ही इन्होंने सिद्धू वाले केस में 50 लोगों को अंदर कर रखा है जिनका इससे कोई भी संबंध नहीं था, पर उन्होंने कभी भी सिद्धू से उस मर्डर के बारे में पूछताछ नहीं की थी और उसके मैनेजर को तो बाहर भी भागने में मदद की थी। अब रिपोर्टर पूछता है कि विक्की को मरवा के उसे क्या फायदा हो सकता है। इस पर वो बताता है कि शायद गानों को रियल में जीना चाहता था। फिर रिपोर्टर के पूछने पर वो बताता है कि उसे उसके गानों से कोई दिक्कत नहीं थी, बल्कि वो पहले चंडीगढ़ में बिना गनमैन के घूमता था, पर हमने कभी भी उस पर कुछ ट्राई नहीं किया। फिर रिपोर्टर पूछता है कि गोल्डी ने उसे इसके बारे में कब बताया है, तो वो कहता है कि मैंने उनको कहा था जी कि भाई ये हमारा दुश्मन है, भी अगर ये समझा लीजिए इसको, अगर ये टिकता तो ठीक है, नहीं टिकता तो भाई कोई बनती कार्रवाई करो इसके। तो फिर वो बताता है कि गोल्डी उसका कॉलेज में जूनियर था, पर 2 साल पहले उसके भाई गुरलाल बराड़ का भी मर्डर किया गया था, इसलिए इन दोनों मर्डर के कारण इन्हें मूसेवाला से दिक्कत थी। फिर रिपोर्टर पूछता है कि आपको कैसे पता कि सिद्धू उनके एंटी गैंग को सपोर्ट करता था, तो ये बताता है कि सिद्धू जेल में इसके एंटी गैंग को वीडियो कॉल करता था और ये बात इसे पता थी, और उसका मैनेजर तो विक्की के शूटर्स को गाड़ी में लेके आया था और एक रात रुकवा कर उनको अगले दिन मर्डर के लिए लेके गया था। फिर रिपोर्टर पूछता है कि विक्की को मारने का क्या फायदा था, तो वो कहता है कि इनकी एंटी गैंग के एक बंदे का मर्डर हुआ था और इसलिए बदला लेने के लिए इन्होंने विक्की का मर्डर किया, पर इसमें विक्की का कोई हाथ नहीं था और गुरलाल तो बॉडी बिल्डिंग करता था, उन दोनों का कोई कसूर नहीं था, इसलिए इनका मूसेवाले पर गुस्सा बहुत ज्यादा था। फिर रिपोर्टर कहता है कि मैंने तो सुना है कि वो डिस्को वगैरह से फिरौती भी लेता था। रिपोर्टर आगे कहता है कि मैंने जैसा तुम्हारे बारे में सुना था उस हिसाब से तो तुम बड़ी शराफत से पेश आ रहे हो। तो वो कहता है कि मैं काफी टाइम से जेल में हूँ, तो बाहर क्या चल रहा है ये मुझे पता नहीं। पर रिपोर्टर कहता है कि मुझे तो हैरानी हुई कि आपके पास फोन भी है और आपने मुझसे वीडियो कॉल कर ली। अगर आपसे ये टेक्नोलॉजी छीन ली जाए तो आधे अपराध तो ऐसे ही रुक जाएंगे। इस पर वो कहता है कि कोई काम कर रहे हैं, थोड़ा बहुत उस चीज का सोचेंगे ना सर, अगर हमें कैसे रोकना चाहिए वो तो आप सोच सकते हैं। फिर रिपोर्टर उससे वेपन्स के बारे में पूछता है, तो वो बताता है कि यूपी के तस्कर थे इमरान पुरजेवाला, इन्होंने 19 से वेपन लिए थे जिसका अब एनकाउंटर हो चुका है।
फिर रिपोर्टर पूछता है कि तुम्हारी 13 या 14 मई के आसपास गोल्डी से किस बात पर लड़ाई हुई थी और 29 मई को सिद्धू मूसेवाला का मर्डर हुआ था। वो बताता है कि ऐसी कोई बात नहीं थी और मैंने गोल्डी को बस इतना बोला था कि विक्की भाई का बदला लेना है। फिर रिपोर्टर कहता है कि पुलिस भी तो अपना काम कर रही थी और वो कहता है कि बाकी स्टेट्स में तो पुलिस ने लोगों को पकड़ा है पर इसके इन्फ्लुएंस से पंजाब में किसी को नहीं पकड़ा गया। फिर रिपोर्टर पूछता है कि आपके पास पैसे कहाँ से आते हैं। वो बताता है कि कई शराब के ठेके वाले ब्लैक करते हैं और हम उन्हीं से फिरौती मांगते हैं और जेल में उन्हें ऐसे कई लोग मिलते हैं जो उन्हें बता देते हैं कि कौन ब्लैक कर रहा है। फिर वो कहता है कि वो बस अपना पक्ष रखना चाहता था, हमारे भी लोग मरे हैं पर तब कोई कार्रवाई नहीं हुई थी और उनके लोगों को ही उठा के जेल में डाल दिया गया था, पर ये फेमस था तो लोग ज्यादा कर रहे हैं। और फिर वो कहता है कि इसने कभी ड्रग और गैंगस्टर के खिलाफ भी बात नहीं कही। फिर वो आगे बताता है कि पॉलिटिशियनों से सिफारिश करवाता था, कोई सारी बेल थे उनके पास। एक मर्डर भी हो गया था इससे लुधियाना में, वो किसी और लड़के ने अपने सिर पे ले लिया था, बाद में इनकी आपस में लड़ाई हो गई। तो सारी चीजों में पॉलिटिशियन इसका नाम निकलवाते थे, ये सिफारिश सबका पता था सब चीजों को। उसके बाद वो आगे कहता है कि कोई हमें परेशान करेगा तो हम भी जवाब देंगे। फिर हम अपने रिएक्शन में, अपने बचाव में तो सर कोई जानवर हो वो भी पंजे मारता ही। और उसे तो कनाडा से उसके दोस्त ने बताया था कि इसको मार दिया गया है, वो तो उस टाइम सो रहा था और उसे बाद में पता लगा कि गोल्डी और सचिन ने ही किया है। फिर रिपोर्टर पूछता है कि मैंने सुना है कि शूटर्स तो आपने ही प्रोवाइड करवाए थे, जिस पर वो कहता है कि थे तो मेरे ही लड़के पर वो पहले से ही उनके टच में थे और उसके बारे में उसे कुछ भी नहीं पता था और उसके गैंग को तो अब गोल्डी चला रहा है। फिर वो आगे बताता है कि उनका बदला तो अभी भी बाकी है। वो कहता है कि और भी गैंग्स हैं, उनके बारे में ना इसके बाप ने बात की और ना किसी और ने, बस हमारा नाम लिए जाते हैं। फिर रिपोर्टर कहता है कि एक लौता बेटा जाता है लॉरेंस, वो बात तो ये बात बोलेगा ही ना। जी सर जाता है तो वही तो बात है जी, गुरलाल इकलौता ही था, वो किसी ने सुनी नहीं। उसका बाप आज ऑनलाइन हो जाए, गुरलाल का किसी ने सुनी। फिर रिपोर्टर पूछता है कि आपके और बम्बिया गैंग में क्या वर्चस्व की लड़ाई है। तो वो कहता है नहीं, ये उनके भाइयों के मर्डर की ही बात है। वो कहता है कि हम कोई नक्सलाइट तो है नहीं जो ऐसे ही किसी को भी मारते चले, कोई हमें परेशान करेगा तभी हम कुछ करते हैं। फिर रिपोर्टर उससे कहता है कि तुम ये सब छोड़ क्यों नहीं देते। वो कहता है कि मैं तो छोड़ दूंगा अगर आप गारंटी दिलाएं, मुझे कोई परेशान नहीं करेगा। हम तो सर गेम नहीं है जी, गेम का एक हिस्सा हूँ, मैं भी हूँ इसका। अब तो बहुत बड़ी चीज है सर, मैं वो बात नहीं करता, लेकिन गेम बड़ी है जी, ये ऐसी चलती रहेगी। भगत सिंह की टी शर्ट पहनते हैं, मैंने देखा कोर्ट में जब आप जा रहे थे, पुलिस अफसर बताते हैं कि आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, ब्रह्मचार्य का जीवन जीते हैं, अनाज नहीं खाते आप, ये बड़ी अच्छी चीज है। लेकिन इनका कहीं भी आप बताइए कि अपराध के साथ तो कोई मेल ही नहीं है, तो आपका मेल अपराध के साथ कैसे हो गया? वो कहता है कि पुलिस वाले अब टी शर्ट पहनने भी नहीं देते, वरना मेरी तो सारी गैंग पहनती थी। वो कहता है आप चेक करवा लो, मैं तो जब जेल गया था तब स्टूडेंट लिखा था, उसके बाद गैंगस्टर बोलने लगे और अब टेररिस्ट बोलते हैं। फिर रिपोर्टर कहता है क्या आपको ये अच्छा लगता है। तो वो कहता है कि भगवान की मर्जी है। फिर रिपोर्टर पूछता है कि आपके गैंग में कितने लड़के हैं। तो वो बताता है कि जितने भी हैं वो सब शूटर्स नहीं है, बस जान पहचान है और वो लोग ये काम सिर्फ दोस्ती के कारण करते हैं, ये उन्हें कोई पैसा नहीं देता है। रिपोर्टर कहता है कि गैंगस्टर की जिंदगी में सिर्फ मरना लिखा है। तो वो कहता है वो भी भगवान की ही मर्जी होगी। वो कहता है कि पहले भी मेरे दोस्तों को कुछ लोगों ने मारा था और पुलिस ने तब भी कुछ नहीं किया था और हमने हथियार तभी उठाए थे, वरना तब तक हम सब पढ़ने वाले लोग थे। फिर वो बताता है कि उसके बुआ के लड़के का भी मर्डर हुआ था, इस कारण मोहाली में पेशी पे जाते वक्त ये वहाँ से भाग गया था और फिर नेपाल से हथियार लाते वक्त ये पकड़ा गया था। और ये बताता है कि इसे जेल में ही हथियार के तस्कर मिले थे। वो आगे बताता है कि उसका पॉलिटिक्स में जाने का कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। फिर रिपोर्टर उससे सलमान खान के बारे में पूछता है तो लॉरेंस बताता है कि सलमान खान ने उनके वहाँ हिरन मारा था और उनकी कम्युनिटी में पेड़ों और जानवरों को बहुत महत्व देते हैं, इसलिए इनकी कम्युनिटी में उसके खिलाफ बहुत गुस्सा है। और 20-25 साल केस चलने के बाद भी सलमान खान ने इनकी कम्युनिटी से कभी माफ़ी नहीं मांगी और वो कहता है कि आगे भी वो इसके लिए ट्राई करेंगे। कभी हुआ तो सर प्रयास करेंगे इसको इसी के हिसाब में जवाब देने का। वो देंगे तो सर ठोस जवाब देंगे, अगर हमारे कम्युनिटीज को माफ कर देती है तो हमारा कोई लेना देना नहीं। फिर रिपोर्टर पूछता है कि आप किस तरह की माफ़ी चाहते हैं। तो वो बताता है हमारे मंदिर में सर मुक्तिधाम मुकाम बीकानेर से आगे सर नोखा तहसील में हमारा मंदिर पड़ता है सर, वहाँ हमारे कम्युनिटी से आगे उस मंदिर में माफी मांग। तो आगे रिपोर्टर कहता है अगर वो मना कर दें तो ये जवाब देता है तो सर हम इसका इनकार तोड़ेंगे कभी। वो कहता है कि हम धमकी नहीं दे रहे, बस रिक्वेस्ट है कि माफी मांग लो। आगे वो कहता है तो इसके वैसे शाहरुख खान को मार देंगे, उसकी कौन सा गनमैन है किसी और को जिसको पता ही नहीं होगा। अगर शोहरत के लिए मारना हो तो और बॉलीवुड के कम थोड़ी है सर, किसी को मार देंगे।
फिर रिपोर्टर पूछता है कि मूसेवाला के फादर को भी किसी ने धमकी दी थी, आपने ही तो नहीं भिजवाई। तो वो कहता है कि वो तो हमारे भी बड़े जैसे हैं और वैसे भी। बाकी उसके फादर ने इलेक्शन लड़ने वो वैसे ही बखेड़ा खड़ा कर देता है। वो आगे कहता है कि अगर ये केस सीबीआई को दे देंगे तो हमारे कई लोग बाहर निकल जाएंगे, क्योंकि इन्होंने लोगों को ऐसे ही इसी केस में फंसा रखा है। वो आगे बताता है कि उसके दोस्तों को सिर्फ इसलिए मारा गया है क्योंकि वो उसके दोस्त थे और इसी कारण उसको बहुत गुस्सा आता है। वो बताता है कि विक्की ही उसको स्टूडेंट पॉलिटिक्स में लाया था, इस कारण वो उसे बड़ा भाई मानता था। फिर रिपोर्टर पूछता है कि क्या मूसेवाला ने उसे पैसे भी ऑफर किए थे। तो वो कहता है नहीं सर, पैसे के लिए कभी क्राइम ही नहीं किया। पैसा लेना होता सर किसी से, सलमान खान ने भी ऑफर किए थे। पैसा नहीं लेना सर, कोई बात नहीं, जब की लड़ाई है, गैरत की लड़ाई है। वो आगे बताता है कि कैसे मूसेवाला अपने गांव में इलेक्शन हार गया था और अब इसको इन्होंने महात्मा गांधी बना दिया। फिर वो आगे बताता है कि उसको और उसके दोस्तों को न्याय नहीं मिला। वो आगे कहता है कि सिद्धू ने कभी भी ड्रग्स, गैंगस्टर, पाकिस्तान और टेररिज्म के खिलाफ बात नहीं की। फिर रिपोर्टर पूछता है आपने की है कभी। तो वो कहता है हम तो बोलते हैं पाकिस्तान के खिलाफ है, खालिस्तान के भी खिलाफ है। एक नेशनलिस्ट आदमी है सर, देशभक्त आदमी है। मैं नहीं सर, मेरी गैंग के सारे ही हैं। अब आपको कोई कह देगा जी वहाँ केरला अलग करना है, तो आप तो केरला से आपका क्या लगाव, पर आप ये तो चाहते होंगे ना कि हमारे देश के टुकड़े ना हो। आगे वो कहते हैं कि उसके दोस्तों को मारा गया था तभी उसने बदला लिया, वरना ऐसा कोई एंटी नेशनल काम हमने नहीं किया है और यही बात मैं बताना चाहता था। वो आगे कहता है कि हम एंटी नेशनल्स के खिलाफ हैं। वो आगे कहता है तो कोई बार आए तो गौशाला बनाएंगे, गायों की सेवा करेंगे और कोई एजेंडा नहीं। इसके बाद इंटरव्यू खत्म हो जाता है। दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में।